योगेश यादव राजाबिठा थाना प्रभारी गोड्डा, और कितना गिरेंगे आप। संविधान की कसम खाकर जो वर्दी पहने हैं उसकी गरिमा तो रख दीजिए। कितना लोकतंत्र को अपने पैरों तले कुचलेंगे और कितना कानून को मारेंगे बार बार। शर्म नहीं आता है। जिस वर्दी को कानून की रक्षा के लिए आपको दिया गया है वही वर्दी पहनकर आप गुंडागर्दी भी नहीं कर रहे हैं, नीचता कर रहे हैं, घटियापंथी कर रहे हैं। आप विजय ठाकुर को फंसाने के लिए इस स्तर तक चले गए कि एक लड़की पर, उसके परिवार पर दबाव बना रहे हैं, उसको थाना बुला रहे हैं, लड़की के पिताजी को धमका रहे हैं, थाना बुलाकर लाठी दिखा रहे हैं। परिवार है आपका, घर में बेटी है, बेटा है योगेश यादव, जाएंगे घर, कैसे मुंह दिखाएंगे, क्या बताएंगे कि बेटी देखो वर्दी पहनकर हम कानून का सम्मान नहीं करते हैं, बकायदा कानून को सरेआम कुचलते हैं। गोड्डा एसपी, बहुत ध्यान से सुनिए मुकेश कुमार, आपका राजाबिठा थाना प्रभारी इस स्तर तक गिर गया है कि वो लोकतंत्र 19 के पत्रकार विजय ठाकुर पर फर्जी मुकदमा तो कर चुका है और अब और स्तर गिरा रहा है और एक लड़की को और उसके परिवार को परेशान कर रहा है कि थाना आओ। इस स्तर तक आपका थाना प्रभारी गिर चुका है। क्या गोड्डा में गुंडा राज है या गोड्डा में मुकेश कुमार का राज है जो तानाशाह है, जो अपने में मोगेम्बो है, और मोगेम्बो खुश नहीं है इसलिए पत्रकारों पर फर्जी एफआईआर कराए जा रहे हैं। दोस्तों, हमने इस वीडियो के पहले 2 दिन पहले जो एक वीडियो डाला था, योगेश यादव ने जो राजाबिठा थाना पर कैसे उन्होंने मुखिया को जबरदस्ती प्रेशराइज किया विजय ठाकुर और मुझ पर एफआईआर करने के लिए, वो सारे एविडेंस हमारे पास हैं, वो तो डालेंगे ही। लेकिन अब हमने बताया, अब ये स्थिति आ गई है कि योगेश यादव राजाबिठा थाना प्रभारी विजय ठाकुर की एक सहयोगी रही हैं, जो विजय ठाकुर का विद्यालय चलता है, वहां वो पढ़ाती थी, मात्र 2-3 महीने वो पढ़ाई हैं। अब उसको प्रेशराइज कर रहे हैं कि थाना आओ, थाना आओ। बकायदा उस लड़की के पिताजी को खुद राजाबिठा थाना प्रभारी योगेश यादव थाना ले जाकर, थाना बुलाकर डांट फटकार कर रहे हैं, डंडा दिखा रहे हैं। एक ऑडियो आपको सुनाते हैं। आपको जानकारी है कि बालू वाली खबर, अवैध बालू का खबर 25 जून को लोकतंत्र 19 के विजय ठाकुर और मेरे द्वारा चलाया गया। जेन्युइन खबर कि कैसे बालू उठ रहा है, राजाबिठा थाना के बगल से गुजर रहा है। उसके बाद एक फर्जी एफआईआर, 2 फर्जी एफआईआर सेम डे 27 तारीख को कराया गया। एक मुखिया जी के द्वारा जो राजाबिठा पंचायत के हैं, और एक वीडियो जो है मिथिलेश सिंह उनके द्वारा। जब हमने ये पर्दाफाश किया कि पूरा का पूरा एक एफआईआर जो राजाबिठा थाना प्रभारी राजाबिठा मुखिया का है वो पूरा फेक एलिगेशन है, और राजाबिठा पंचायत के मुखिया सुखलाल सोरेन गवाही देने से इनकार करने लगे। बकायदा हम लोगों को फोन पर कह रहे हैं कि थाना प्रभारी ने फंसा दिया। हमने बकायदा वीडियो भी बताया कि कैसे मुखिया जी अब एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि जबरदस्ती ये सब कुछ कराया गया दबाव बना के। तो अब राजाबिठा थाना प्रभारी ने नया तिगड़म लगाया, नया हथियार इस्तेमाल किया। ऐसा है ना दरोगा साहब, बहुत ध्यान से सुनिए। आप कहाँ के रहने वाले हैं? साहिबगंज टीचर कॉलोनी, पुलिस लाइन के बगल में टीचर कॉलोनी में रहते हैं, और इतनी सी नैतिकता जीवन में नहीं है, इतना सा सम्मान नहीं बचाया आपने उस कॉलोनी का। 2018 बैच के दरोगा है ना आप। कितना सेंटीमीटर हाइट कम था? 1 सेंटीमीटर हाइट कम था ना। रीमेडिकल कराया गया था आपका। सब कुछ जांच होगा दरोगा जी, सब कुछ जांच होगा। मेरे पास इस बात की सूचना है, अभी तक पुष्टि नहीं है। हम फिर से कह रहे हैं कि ना हम पुष्टि कर रहे हैं, ना लोकतंत्र 19 पुष्टि कर रहा है, लेकिन इस बात की सूचना है कि योगेश यादव जो 2018 बैच के दरोगा हैं, उनका मेडिकल में नहीं हुआ, हाइट में छांट दिए गए, 1 सेंटीमीटर हाइट कम था। फिर से जांच होना चाहिए। आदमी का हाइट अब नहीं बढ़ा होगा, एक उम्र के बाद हाइट नहीं बढ़ता है। 1 सेंटीमीटर हाइट कम था, रीमेडिकल कराया गया, कुछ लेन देन का हिसाब किताब किया गया, उसके बाद फिर उनका ये जो जानकारी हमको मिली है, फिलहाल कि हम पुष्टि नहीं करते हैं, लगे हैं जांच तो ये भी होगा। दूसरा, होमगार्ड थे दरोगा साहब, 3 साल होमगार्ड रहे हैं, दौड़ नहीं निकाल पाए थे, वहां भी फिर लेन देन हुआ फ्री होमगार्ड। चलिए कोई बात नहीं। जिस झा जी ने ये सब कुछ कराया ना दरोगा साहब आपका, उनसे भी आपकी दुश्मनी हो गई। ठीक है, ये तो दरोगा साहब के कुकर्म और कारनामे हैं। हम एक ऑडियो आपको सुनाते हैं दोस्तों।
सुनिएगा। अब बताइए तो क्या हुआ, क्या पुलिस आपके घर गई थी? हाँ, घर आया था। इसका फिर 11 बजे का टाइम दिया और पापा को बुलाया वहाँ थाना। और इसके बाद कल वहाँ पे पूरा बोलने लगा कि आपकी बेटी को बुलाइए जल्दी, नहीं तो एड्रेस बताइए, हम लोग जाएंगे उसको उठा के लाएंगे वहाँ से। कहा है क्यों? वही तो मतलब बोल रहा है कि आपकी बेटी विजय को अच्छे से जानती है ऐसे करके। तो जानती है तो इसका मतलब? वही तुमको समझ नहीं आ रहा, इसलिए सोच रहे ऐसे ऐसे धर्म जा रहा है। कौन था ना? राजा बेटा ना? राजा बेटा था ना, और कौन था ना? बड़ा अबू बोल रहे थे आपके पापा को ना? हाँ, मारने वारने बोल रहे, पूरा हाथी डंडा सब दिखा रहे थे। ओ, आपके पापा को धमका रहे थे? हाँ। अरे देखे, इस नीचता तक चला गया दरोगा। हे प्रभु, क्या होगा आपका? अरे बहुत होगा तो विजय ठाकुर को जेल होगा, बहुत होगा तो तीरथ नाथ आकाश को जेल होगा, फांसी नहीं होगी योगेश यादव दरोगा, फांसी नहीं होगी राजा बीटा थाना प्रभारी योगेश यादव, याद रखिएगा। लेकिन जिस तरीके से आप कानून का इस्तेमाल अपने रुतबे और वर्दी के लिए कर रहे हैं ना, वो बहुत बहुत नुकसानदेह होगा, बहुत नुकसानदेह होगा। एक तो आप इलीगल बालू चलवाते हैं अपने इलाके में, और जब उसके खिलाफ खबर कोई करता है तो आप उसको इस तरीके से फर्जी एफआईआर कर करके बदनाम करते हैं और उसको परेशान करते हैं। ठीक है, एसपी साहब, एसपी मुकेश कुमार, देख लीजिए, आपकी पाठशाला में यह पढ़ाया जा रहा है। आप जिस गोड्डा क्षेत्र के अधीक्षक हैं, एसपी हैं, उस क्षेत्र में थाना प्रभारी कैसे कैसे लोगों को फंसाता है, कैसे पत्रकारों को फंसाता है, कैसे फर्जी एफआईआर करने के लिए प्रेरित करता है, डराता है, धमकाता है, डंटा दिखाता है, कैसे डंटा दिखाता है आप सोच लीजिए। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है योगेश यादव जी, जी नहीं योगेश यादव, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो चीजें बहुत बेहतरी से बेहतर हो सकती थी, उस चीजों को छेड़कर और बुरा कर दिया। कोई बात नहीं, फिलहाल इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। कमेंट पर आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूं, और ये जो नीच हरकत थाना प्रभारी के द्वारा की जा रही है, ये कतई स्वीकार नहीं है इस लोकतंत्र में। आपको असहमति है खबर से, आप केस करिएगा, लेकिन केस का ग्राउंड होना चाहिए, फर्जी नहीं होना चाहिए, और आपने ये कर दिया। योगेश यादव राजा बीटा थाना प्रभारी जानबूझकर फर्जी एफआईआर तो करा चुके एक बार, और अब फिर कोशिश कर रहे हैं कि फर्जी एफआईआर कराया जाए। हमने पहले ही एक वीडियो में कह दिया था कि विजय अगर वहां से नहीं आता गोड्डा से, तो विजय पर रेप का केस हो सकता था, विजय पर हथियार रखने का केस हो सकता था, लेकिन समय पर विजय वहां से निकल गया, और अब फिर से कोशिश की जा रही है विजय को किसी और मामले में फंसा दिया जाए, लेकिन कुछ नहीं। बहुत होगा तो विजय को 3 महीना जेल होगा, बहुत होगा तो विजय को 6 महीना जेल होगा। उसके बाद क्या होगा? यहां से लेके दिल्ली तक इस घटिया तरीके के लिए, इस घटिया व्यवहार के लिए, पुलिस की इस तानाशाही कार्रवाई के लिए, यहां से लेके दिल्ली तक लड़ना पड़े तो लड़ा, और हम कलम से लड़ते हैं, हम डंडा से नहीं लड़ते हैं। लोकतंत्र 19 लिख पढ़कर लड़ता है, हथियार से नहीं लड़ता। रहे आपके पास तो हथियार है दरोगा जी, जी नहीं दरोगा योगेश यादव राजा बीटा थाना प्रभारी, आपके पास तो डंडा है, गोली है, लिखते क्यों है? रांची आइए और सरेआम विजय को गोली मार दीजिए, और मन करे तो हमको ही मार दीजिए। गलती किए ना हम लोग, गलती ये किए कि बालू जो अवैध तरीके से एनजीटी के रोक के बाद चल रहा था, उसकी खबर दिखाई। तो कोई नहीं, मिलते हैं। कमेंट पर आप तमाम साथियों की प्रतिक्रिया चाहता हूं। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।